नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बीजेपी नेता की सरेआम हत्या के बाद बिहार में सियासी बवाल। तेजस्वी और रोहिणी आचार्य ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। महागठबंधन के तमाम दल विधि व्यवस्था के सवाल पर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हैं। दूसरी ओर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने एक्स अकाउंट पर लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर दिखा रहे हैं। सोमवार को पटना सिटी में भाजपा नेता की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष ने फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। अपराधी जब चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग जा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें भाजपा नेताओं को गोली मारकर भागते अपराधी देखा जा सकता है। एनडीए के कर्ता धर्ता बढ़ते बेलगाम अपराध से बेखबर तेजस्वी ने लिखा कि एनडीए के कर्ता धर्ता बढ़ते बेलगाम अपराध से बेखबर हैं। इधर उधर में मस्त बेबस और पस्त मुख्यमंत्री से बिहार बिल्कुल भी संभल नहीं रहा है। तेजस्वी के साथ ही उनकी बहन लालू पुत्री और सारण लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ कौन राज है, बदनी लोग के कई बताई चाचा जी। उन्होंने लिखा कि दावा तो बिहार में कानून के राज का है, लेकिन कानून व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी संभाल रहे लोग अनिश्चित काल आकाश पर है और इसे लागू करने वाला तंत्र आंखों पर पट्टी कान में तेल डालकर सोया हुआ है। चुनाव नतीजे के बाद उनका डर खत्म। अमेरिका में राहुल गांधी आरएसएस और मोदी पर क्यों बोले? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद लोगों के बीच बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर में खत्म हो गया है। और टेक्सास से कि डलास में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के बाद संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने अभय मुर्दा का जिक्र किया जो सभी भारतीय धर्मों से निडरता का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। देश में कोई भी बीजेपी या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बीजेपी का डर खत्म हो गया है। हमने देखा है कि चुनाव के नतीजे के कुछ ही मिनटों के बाद से देश में कोई भी बीजेपी या भारत के प्रधानमंत्री से डर नहीं रहा था। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी बात है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि भारत एक विचार पर आधारित है। वहीं उनकी पार्टी कांग्रेस का मानना है कि भारत विचारों की बहुलता वाला देश है। और राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि यहाँ सभी को हिस्सा लेने की इजाजत दी जानी चाहिए, सपने देखने की इजाजत दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म और परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। यह लड़ाई है और यह चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि जब देश के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, तो चुनाव में लोगों ने मेरे संदेश को समझा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो जो भी कह रहे हैं वो संविधान में निहित है जिसे उन्होंने आधुनिक भारत का नींव बताया है। राहुल ने कहा कि मैंने देखा है कि जब मैं संविधान का मुद्दा उठाता हूं तो लोग समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। वे कह रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा पर हमला कर रही है, हमारी भाषा पर हमला कर रही है, हमारे राज्यों पर हमला कर रही है, हमारे इतिहास पर हमला कर रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि वे समझ गए थे कि जो कोई भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वो हमारी धार्मिक आजादी पर भी हमला कर रहा है।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जब उन्होंने संविधान पर जोर दिया तो लोगों ने उनके संदेश को समझा है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।